चलो बच्चे, आज मैं बात करना चाहता हूँ कि फिजिक्स में नीट वर्सन में कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं और कौन से पोर्शन जो है ऐड किए गए हैं, किस चैप्टर से क्या हटाया गया है और क्या ऐड किया गया है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले 11th की बात कर लें। 11th में क्या क्या हटाया गया है। देखिए, जब हम फिजिकल वर्ड की बात करते हैं तो फिजिकल वर्ड में देखिए क्या क्या हटाया गया है। स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ द फिजिकल लॉज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये ख़त्म कर दिए गए, ये हटा दिए गए, ये सारे पोर्शन हटा दिए गए। उसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट में लिस्ट काउंट को ऐड किया गया है। बाकी लेंथ, मास, टाइम मेजरमेंट, एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सब हटा दिए गए। ठीक है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखिए ग्राफिकल ट्रीटमेंट ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन, ये सब हटा दिए गए, ये सब हट गया, ये सब डिलीटेड पोर्शन है। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जनरल वेक्टर्स एंड नोटेशन, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय द रियल नंबर, ये सब हट गए हैं, है ना। इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया, नथिंग टू बी ऐड इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन द प्लेन में ना कुछ ऐड किया गया है ना ही कुछ डिलीट किया गया है। लॉज ऑफ मोशन में लुब्रिकेशन जो है उसको डिलीट कर दिया गया है और कुछ ऐड नहीं किया गया। वर्क पावर एनर्जी ना कुछ ऐड किया गया है और ना ही कोई इसमें आप कह सकते हैं कि कुछ ना ही कुछ ऐड किया गया है और ना ही कुछ भी डिलीट किया गया है। ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन में देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन को ऐड किया गया है एंड मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, इन सभी को डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया है। इसलिए ध्यान रखें, जो जो आपके सिलेबस में है उसी की पढ़ाई करें, उसी को देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अब बात करते हैं ग्रेविटेशन की। तो ग्रेविटेशन में देखें बच्चों, मोशन ऑफ अ सैटेलाइट, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, इसको ऐड किया गया है, ये सारे इसमें जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ इसको ऐड किया गया है और जिसको मैं रेड से दिखा रहा हूँ ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। राइट। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स की। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड कॉलम, पास्कल लॉ, इट्स एप्लीकेशन, इन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, ये सभी ऐड किए गए हैं, ये ऐड किया गया है और मेरे प्यारे बच्चों इसको ऐड किया गया है, ये सबको ऐड कर दिया गया है। इसको मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूँ जिसको ऐड किया गया है। ओके। और ये सभी ऐड किए गए हैं और जो भी इसमें ये सब ऐड किए गए हैं, ये सभी ऐड किए गए हैं और ये जो पोर्शन है इसको डिलीट किया गया। तो ऐड करने वाले ये सभी ऐड किया गया है और जो रेनॉल्ड नंबर है उसको क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया है। राइट। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में देखिए कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, लेकिन एनॉमलस एक्सपेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन सभी को डिलीट कर दिया गया है। तो आप इन सभी जो टॉपिक्स हैं उनको देख लें, इनको अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ भी ऐड नहीं किया गया, लेकिन हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों को डिलीट कर दिया गया है। हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर को डिलीट कर दिया गया। तो ध्यान से देखते रहें। काइनेटिक एनर्जी, केटीजी जिसको हम बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें आरएमएस स्पीड देखिए क्या क्या ऐड किया गया है। आरएमएस स्पीड, इसको ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो नंबर, इन सभी को ऐड किया गया है और कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं किया गया है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ऑसिलेशन में कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, बट फ्री, फोर्स, डैम्प ऑसिलेशंस, इन सभी को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। रेजोनेंस को डिलीट कर दिया गया है, इन सबको डिलीट कर दिया गया है। अगर मैं वेव की बात करूं तो वेव में भी देखें डॉपलर इफेक्ट, जो डॉपलर इफेक्ट है उसको डिलीट कर दिया गया है। जो डॉपलर इफेक्ट है, ध्यान से देखें, जो डॉपलर इफेक्ट है उसको डिलीट किया गया है। तो ये सभी ऐसे पोर्शन थे क्लास 11th के सिलेबस से जिसको क्या कर दिया गया, डिलीट किया गया है और जो पोर्शन ऐड किया गया है ये सारी डिस्कशन हमने आपसे कर ली। तो एक बार और देख लें बच्चों, एक बार और देख लें। डॉपलर इफेक्ट खत्म कर दिया गया वेव से, ऑसिलेशन से फ्री, फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, इन सबको हटा दिया गया। रेजोनेंस हटा दिया गया। हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर इसको हटा दिया गया। ठीक है ना। थर्मल कंडक्टिविटी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एनॉमलस एक्सपेंशन, रेनॉल्ड नंबर और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इसकी डिस्कशन नहीं किए थे लेकिन सुन लें। शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइसन रेशियो एंड इलास्टिक एनर्जी,
इन सभी को हटा दिया गया है। तो इसको ध्यान से देख लें, कौन सा हटा गया है, कौन सा जोड़ा गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस को आप प्रिसाइज वे में तैयारी कर सकते हैं अपने नीट एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है ना। अब अगर बात करें इसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकुलर एंड रोटेशनल मोशन में, तो आप देखें क्या हटाया गया है। इसमें मोमेंटम, कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, इन सबको हटा दिया गया। ये सब डिलीटेड पोर्शन है, इनकी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप उस पर फोकस करें जो आपके सिलेबस में है। और लॉज ऑफ मोशन में लुब्रिकेशन को हटा दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा काइनेमेटिक्स में जो पार्ट हटाए गए हैं, और ये एनएलएम में मोशन इन प्लेन में ना ही कुछ ऐड किया गया है, ना ही कोई सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो ये सभी टॉपिक्स हैं जिनको हटाया गया है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी टॉपिक्स को जिनको हटाया गया है आप ध्यान से देखें, इनको डिलीट कर दें और उन्हीं चीज़ की पढ़ाई करें जो आपके सिलेबस में है। ये रहा हमारा क्लास 11th का फिजिक्स का सिलेबस जो नीट में हटाए गए हैं और जो डिलीट किए गए हैं। बाकी जो क्लास 12th के हैं उसको भी जल्द ही हम अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों।